अपनी जी सजनों बेलियो मित्रों तो मेरे काशकार भराओ अस्सलाम वालेकुम। खुशहाल किसान प्रोग्राम तो मैं थोड़ा मेज़बान यासर मुमताज़। जिमें कि तुम जानते हो कि खुशहाल किसान प्रोग्राम थोड़े वास्ते मुफीद मशवरियां वास्ते असीं लैके आए हैं। तो अज का साडा जिहड़ा उनवान है वह है टिड्डी दल का तदारुक। टिड्डी दल तो असीं किवें बचना है। टिड्डी दल ने जनूबी पंजाब के तमाम अजला दे विच तबाहियां मचा दित्तियां ने और खास तौर पर नरमे की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस वास्ते अज अस ज़रिए माहिरीन की एक टीम तुहाडे नाल लैके आए हैं जो तुहानूं दस्सणगे कि टिड्डी दल का तदारुक किवें किया जा सकता, मतलब घट तो घट नुकसान किवें किया जा सकता है। तो तुसीं खुद जो बगैर किसी मशवरे तो बगैर किसी टीम को बुलाए तुसीं खुद उनका मुकाबला कर सकते हो। तो सारे मशवरे जो तुहानूं अज अस देन जा रहे हैं। मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने जनाब ज़राअत अफीसर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब तो इंस्पैक्टर ज़राअत जनाब हफीज़ुर रहमान गिल साहब जो तुहानूं अज दस्सणगे। आइयो असीं जिहड़े ने अपने ज़रिए माहिरीन की तरफ चलने। जी यासर मुमताज़, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और काश्तकारों की रहनुमाई के लिए एक छोटा सा आपने सेगमेंट रखा। तो काश्तकार भाइयों के लिए मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो टिड्डी दल का हमला है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रहा है। अंदाज़े के मुताबिक कोई 50-55 अजला हैं पाकिस्तान के जिसमें टिड्डी दल की मौजूदगी है और फिर रही है। ये लश्कर के सूरत में जैसे कि आपको पता है कि हमला करती है। इसके लश्कर की जो कैटेगरीज अगर बनाई जाए तो 3 होती हैं। एक छोटा होता है जो 5-7 किलोमीटर के एरिए में होता है, फिर दरमियाने में आ जाता है जो 10-12 किलोमीटर के एरिए में चल रहा होता है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो फिर 100 किलोमीटर और इससे भी बड़ा हो जाता है। और अगर छोटे सबसे छोटे दल की अगर बात करें तो वो उसमें जितनी टिड्डियाँ होती हैं वो एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर खुराक इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हर टिड्डी अपने वज़न के बराबर रोज़ाना खुराक लाजमी इस्तेमाल करती है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है ज़राअत के हवाले से, काश्तकारों के लिए और हमारे पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि जब खुराक नहीं होगी तो तमाम बाकी हमारी जो तदाबीरें हैं वो सारी तरीकी दरी रह जाएंगी। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, आपके यासिर साहब आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक आइडिया पेश करना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक बंदा हमने मुलाजिम रखा हुआ है तो उसके ज़िम्मे तमाम काम सर घर के लगाए हुए हैं तो वो काम पूरे नहीं हो सकते जब तक हम उसके साथ मिल के काम नहीं करवाएंगे। तो अगर किसी एक महकमे पे हम डाल देंगे, किसी एक इदारे पे अगर सारी बात डाल देंगे कि वो इसको कवर करे, तो ये कुदरती आफत है तो इसको हम कवर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए करना क्या चाहिए, हमें हर गांव की सतह पर एक कमेटियां बना देनी चाहिए। हम ज़िम्मेदार खुद मिले, 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, जितने भी हैं हमारे लोग, वो मिल जाएं। जिसके पास जो मशीन है स्प्रे वाली वो हाजिर कर दे। पानी लेके आना होता है, दवाई लेके आनी होती है, स्प्रे है, स्प्रे मैन है, मुख्तलिफ चीज़ें अमूर हमने एक साथ सर अंजाम देनी होती हैं। तो अगर हम पूरी एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी पूरी रिस्पॉन्सिबल हो और इसकी ज़िम्मेदार हो कि जब भी टिड्डी आएगी वो महकमा ज़राअत की जितनी भी टीमें आ रही हैं, आर्मी की हमारे पास साथ टीमें होती हैं, महकमा ज़राअत की टीमें होती हैं, सारे लोग आ रहे होते हैं, तो वो अगर मिल के काम करेंगे तो हम इस वबा को कवर कर सकते हैं। हाँ, अब करना क्या है, अगर आप खेत में मौजूद हैं और आप वहाँ पे टिड्डी आ गई है तो उस वक्त आप कौन से 3 अहम काम हैं जो आप करें तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो ये बहुत अहम बात है और सबके लिए नोट करने वाली है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप हो सके मुमकिन तो खेत अगर पानी की ज़रूरत है खेत को, तो खेत को अगर पानी लगा दें तो पानी जिस खेत को लगा हुआ है उस खेत में टिड्डी जो है वो नहीं बैठती। दूसरे नंबर पे आप स्प्रे अगर लैम्डा साइलोथ्रीन जो स्प्रे है 2.5 EC उसको अगर आप स्प्रे कर दें तो उस स्प्रे से भी ये होता है कि टिड्डी बैठ भी गई है, आ रही है, जो भी मामलात हो रहे हैं तो उसको आप स्प्रे कर देंगे तो उससे भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। आपने रुकना नहीं है, जब बैठ गई है उतर गई आपके खेत में तो आपने रुकना नहीं है, आपने स्प्रे का अमल जारी रखना है। और तीसरा जो है अमल है वो है शोर करना है। आप चाहे टीन डब्बे से करें, ढोल ढमक्का से करें, मोटरसाइकिल के ज़रिए से करें, और जितने भी इस तरह के शोर करने वाले आलात हैं उनसे आप ये शोर शराबा करके इसको भगा सकते हैं। आपने अगर अपने खेत में बैठने से टिड्डी को बचा लिया तो आपका नुकसान भी बच जाएगा। तो मज़ीद मैं गिल साहब की तरफ भी जाता हूँ कि आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें
कि किस तरीके से हम लोकस्ट को साहब जैसे ये टिड्डी दल का अटैक होता है तो ये क्योंकि इसे कंट्रोल करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रे करने के औकात क्या है, क्योंकि अगर दिन में ये स्प्रे किया जाए तो ये लाजमी बात है ये उड़ेगी ऊपर, और इसके ऊपर जो स्प्रे मुनासिब तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो ऐसा कोई तरीका, अब इसके औकात क्या है, कैसे स्प्रे किया जाए? हाँ, तो ये आपकी बात बहुत वैलिड है कि नाज़रीन जब ये फ्लाई कर रही है, जब ये उड़ रही है, तो आपके पास अगर कोई ऐसा आला है कि वो जो इसके साथ उड़ते उड़ते स्प्रे करता जाए तो वो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन वो सहराई इलाकों में जहाँ पे हमारी इंसानों की और जानवरों की आबादी कम है, उस जगह पे तो हम कामयाब हो सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं। लेकिन शहरी आबादी में जहाँ पे हमारे जानवर हैं, इंसान हैं, मुख्तलिफ चुरिंद परिंद हैं, वहाँ पे ये तरीका अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ पे पड़ेगी दवाई तो फिर उसका असर उस दवाई पे, उस जानदार पे ज़रूर होगा। तो सबसे जो बेहतरीन टाइम है इसके स्प्रे करने का वो ये है कि जब ये एक जगह पे सेटल हो जाती है, क्योंकि रात कहीं ना कहीं ये बैठ के गुजारती है, तो जहाँ पे ये बैठ गई है रात को, उस जगह पे अगर हम स्प्रे करेंगे और अच्छे तरीके से सारे लोग, जैसे मैंने पहले बताया, मिल के हम स्प्रे करेंगे तो इसको हम काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़हन में रखनी है कि ये 10-12 किलोमीटर फैला हुआ जो लश्कर होता है वो 4-5 लोग 10 लोगों के बस की बात नहीं होती। उसके लिए जितने ज़्यादा लोग हम मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोग हम मिल के काम करेंगे तो उसको हम कवर कर सकते हैं। बिहेवियर भी गिल साहब थोड़ा सा इसका जो सर्दियों वाली और गर्मियों वाली जो लोकस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्दियों में इसकी कोशिश होती थी छोटी झाड़ियों पे बैठने का और उसके बाद ज़मीन पे आके बैठ जाती थी। अब गर्मियों में क्या हो रहा है कि ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर उनकी चोटियों पे बैठ रही है, तो आम छोटी मशीनों के से तो इसका प्रेशर भी वहाँ तक नहीं पहुँचता। उसके लिए फिर कभी हमें सीढ़ी भी लगानी पड़ती है, कभी हमें वो मशीन प्लंजरी पंप जो होता है जिसका प्रेशर ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि जब हम मिल के काम करेंगे तो इसको कवर कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ये महकमा करेगा तो फिर भी नहीं हो सकता, और अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ ज़िम्मेदार करेगा तो फिर भी ये हम काबू नहीं कर सकते। हाँ, दवाई को टैंकी में मिक्स करने के लिए 2-3 एहतियातें हैं, वो आप लाजमी रखें। दवाई ये जहर है, इसको जहर समझ के इस्तेमाल करना है। अपने ऐनक आपने लगाई होनी चाहिए, आपके दस्ताने होने चाहिए, आपके जो हेलमेट है वो होना चाहिए, और अपने ऊपर प्रोटेक्टिव जो लिबास है वो पहना होना चाहिए, गम बूट होने चाहिए, ताकि आपके जिस्म के ऊपर जो स्प्रे मैन है कहीं भी दवाई गिरे ना। दवाई इस्तेमाल करते वक्त पानी टैंकी साफ़ होनी चाहिए, टैंकी में हाफ पानी भर लें, उसके बाद दवाई उसमें मिक्स करें और दवाई मिक्स करके डंडे से हिला के फिर पानी उसमें ऐड करें और मशीन को चेक कर लें कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद उसमें दवाई मिक्स करें। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, और बकिया जो दवाई है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, हो सके तो उसको ताले में रखें ताकि कोई बच्चा या कोई भी ऐसा नौजवान जो तैश में आके उसका गलत इस्तेमाल ना कर बैठे, तो वो फिर हमारे लिए एक और प्रॉब्लम बन जाएगी। क्या मतलब जो ये टिड्डी दल जो अंडे देती है, ये अंडे रात को देती है या दिन को देती है? जब रात को स्टे करती है लामल्ला, उस वक्त भी अंडे देने का खतरा होता है। दिन में तो ये उड़ती रहती है ना जी। बाद में ये कितने अंडे देती है और इसे कितने दिन में ये बच्चा जो है इसका वो निकल आता है? अच्छा, सवाल आपका ये है कि जो इस वक्त जितने फ्लायर फिर रहे हैं ना, ये इमेच्योर फ्लायर हैं। इनमें कोई कोई ऐसा है कि जिसका रंग बदल रहा है, जिसका रंग पीला हो जाता है, वो अब अंडे देने की तरफ जा रहा है। अब उसका पहली जो तलाश होती है, वो जहाँ पे भी जाएगा उसकी पहली कोशिश ये होगी कि वो मेटिंग के बाद एग लेइंग करे। अंडे देने के लिए ये ज़मीन तलाश करते हैं, बंजर बियाबान हो जहाँ पे इंसानों का और जानवरों का गुजर ना हो और नमी भी मौजूद हो, ताकि उसके बच्चे जब वो ज़मीन से निकलें तो उनको खुराक भी मिल जाए। और 1.5-2 इंच ज़मीन में गहरे अंडे ये देती है। और अंडों के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे हैं, 100 से 80 अंडे भी हैं। एक स्टडी मैंने पढ़ी है, वहाँ पे 1000 तक अंडे की तादाद इसकी पड़ी है।
2 माह से 3 माह तक इनके अंडे वायबल रहते हैं। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि 1 साल तक इसके अंडे वायबल रहते हैं। जब इसको मौसम सही मिलता है तो वहाँ से बच्चे निकल आते हैं। तो इसलिए अब अंडों के आपने अंदाज़ा हो गया कि कितने होते हैं और कितना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इसीलिए तो इसका बहुत बड़ा लश्कर बन जाता है। पहले इसकी कोशिश होती है कि अकेली रहना पसंद करती है, लेकिन जब वो खुराक की कमी हो जाती है उस एरिया में तो फिर ये मिलना शुरू हो जाती हैं और खुराक की तलाश में फैलती हैं। तो फिर पूरी एक आर्मी और लश्कर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एक हिसाब से तो मतलब इसका फ़ायदा भी है। जो 35 आदमियों 35,000 आदमियों की खुराक ये खाती है, तो उस हिसाब से ये जो खारिज भी करती है, अपना मवाद मुख्तलिफ जगहों पे खारिज करती है, जो कि फसलों के लिए, ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद भी साबित है। ये बेनिफिट माइनर बेनिफिट है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। अगर हम इसको जायज़ा लें ना, तो पहले हमारी फसल तो खा गई, तो अब उसकी वो जो ऑर्गेनिक मैटर उसको हमने क्या करना है, जो हमारी 6 माह की जो मेहनत है वो ज़ाया कर दी उसने। तो हमने फिर वो अगली फसल के लिए बेहतर है, तो अगली फसल में दोबारा फिर अल्लाह ना करे हमला हो गया, तो फिर तो हम ऑर्गेनिक मैटर संभालते रहेंगे। आपकी बात ठीक है, गंदम में जहाँ पे उसने खाई थी, गंदम को बहुत बेनिफिट हुआ, प्याज को बहुत बेनिफिट हुआ। इस वक्त जो है हमारे कपास जो बच जाएगी, उगाएगी, उसको भी बेनिफिट होगा। हमारे जो धान है उसकी पनीरी और धान की फसल को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये फ़ायदा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम टिड्डी दल को इजाज़त दे दें कि वो हमारी फसलें उजाड़ती फिरे। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आप हमारे पास आए और आपने हमें मौका दिया कि हम काश्तकार भाइयों तक अपनी बात पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया जी। मेरे काश्तकार भराओ, उम्मीद करने हैं कि जरी माहिरीन ने तुहानू बड़े मुफीद मशवरे दिते तो हुण तुसीं इस काबिल हो गए हो कि तुसीं प्रोग्राम सुनने तो बाद जिहड़ा है टिड्डी दल अगर तुहाडी फसलों के विच आंदा है तो तुसीं उहनूं किवें उहदे नाल निपटना है, स्प्रे किवें करने ने, ढोल धमाका, शोर शराबा, ये तमाम वो तरीके सन जो रवायती तरीके ने जिन्हां विच तुहानूं किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुसीं आपदे पिंड दे विच आपदे बेलियां साथियां मित्रां नूं नाल लैके जिहड़ा है टिड्डी दल नाल बेहतर तरीके नाल निबड़ सकदे हो। ते सब तो आखिर तो जिहड़े अपने मेज़बान, एक मिनट फ्रेम ना थोड़ी चलन दी मैं एडिट कर लाँगा। अच्छा, तो साड़ी अज की वीडियो तुहानूं कैसी लगी? साढ़े अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, साढ़े चैनल में लाइक करो, सबसक्राइब करो। तो सब तो आखिर ते अपने मेज़बान यासिर मुमताज़ नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह निगहबान जी। मेरे काश्तकार भराओ, उम्मीद करने हैं कि जरी माहिरीन ने तुहानूं बड़े मुफीद मशवरे दिते तो हुण तुसीं इस काबिल हो गए हो कि तुसीं प्रोग्राम सुनने तो बाद जिहड़ा है टिड्डी दल अगर तुहाडी फसलों के विच आंदा है तो तुसीं उहनूं किवें उहदे नाल निपटना है, स्प्रे किवें करने ने, ढोल धमाका, शोर शराबा, ये तमाम वो तरीके सन जो रवायती तरीके ने जिन्हां विच तुहानूं किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुसीं आपदे पिंड दे विच आपदे बेलियां साथियां मित्रां नूं नाल लैके जिहड़ा है टिड्डी दल नाल बेहतर तरीके नाल निबड़ सकदे हो। तो सब तो आखिर तो जिहड़े अपने मेज़बान, एक मिनट फ्रेम ना थोड़ी चलन दी मैं एडिट कर लाँगा। अच्छा, तो साड़ी अज की वीडियो तुहानूं कैसी लगी? साढ़े अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, साढ़े चैनल में लाइक करो, सबसक्राइब करो। तो सब तो आखिर ते अपने मेज़बान यासिर मुमताज़ नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।